तीन संख्याओं का संख्याओं का योगफल 204 है। प्रथम का द्वितीय से अनुपात 2:3 है। द्वितीय और तृतीय का अनुपात है फ्रेंड्स 5:3। तो द्वितीय संख्या क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या क्वेश्चन में क्या दिया है, तीनों संख्या का योगफल दिया है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दिया है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दिया है, और फ्रेंड्स आपसे कौन सी संख्या पूछी है, दूसरी संख्या पूछी है। तो फ्रेंड्स इसको हम इजी तरीके से करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स हम मान लेते हैं कि संख्या, तीनों संख्या क्या है, एक्स वाई और जेड। तीनों संख्याओं का योग कितना है फ्रेंड्स, 204। और संख्याओं का योग कितना है, 204। ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या दिया है यहाँ पे, अनुपात दिया है इनका। तो हम देख लेते हैं, एक्स अनुपात वाई, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना दिया है, 2:3। और क्या दिया है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना दिया है, 5:3। और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात देख लेते हैं, क्या दिया है, 5:3। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड। ठीक है फ्रेंड्स। इसको निकालने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ, और भी क्वेश्चनों में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हमें कुछ नहीं करना है, देखिए हमको दो संख्याओं का अनुपात दिया है, पहली दो संख्याओं का, फिर बाद में दूसरी दो संख्याओं का। तो हमें क्या करना है, तीनों को साथ में लिख लेना है, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड। और जो अनुपात दिए है उसके नीचे वो लिख देना है। तो एक्स वाई का अनुपात दिया है 2:3, तो हमने सिंपल तरीके से लिख लिया 2:3। इसके बाद वाई अनुपात जेड कितना दिया है, 5:3। तो फिर इसी के नीचे हमें लिख लेना है 5:3। फिर सिंपल है, फिर से एक बार बोल देख लेते हैं। पहली दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, और दूसरी दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। तो हमने इस तरीके से लिख लिया। अब फ्रेंड्स हमें कुछ नहीं करना है, जो 3 है उसको आगे फॉरवर्ड कर देना है। और फ्रेंड्स ये जो 5 है इसको हमें सेम यहाँ पे इसके पहले लिख लेना है। 5 को हमने यहाँ पे लिख लिया और 3 को हमने यहाँ पे। तो ये हमारा जो फिल इन द ब्लैंक्स वो कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हमने बना दिया। फ्रेंड्स क्या करना है, हमें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके इससे नीचे लिख लेना है। इसको आपस में मल्टीप्लाई 3 × 5 को मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख लेना है, और 5 और 2 को मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख लेना है। तो ये आ गया फ्रेंड्स हमारे पास फाइनली एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड। एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड। अब फ्रेंड्स क्या करना है, हमें सिंपल तरीके से देखिए, तीनों का जो योग कितना दिया है, 204। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमारे पास एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड है, तो इन तीनों को हम क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, तीनों को 8 कर दिया तो ये आ गया 34 पॉइंट। और ये किसके क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दिया है फ्रेंड्स, 204। तो यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू, 34 पॉइंट की वैल्यू एग्जाम क्वेश्चन में दी है 204। तो यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स कितनी, इसको क्रॉस कर देंगे तो ये आ जाएगी 6। तो फ्रेंड्स 1 पॉइंट की वैल्यू आ गई 6। अब फ्रेंड्स क्या पूछा है, द्वितीय संख्या का अनुपात। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए द्वितीय संख्या कौन सी थी, y। और y कितने पॉइंट के बराबर है, 15 पॉइंट के बराबर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1 पॉइंट किसके बराबर है, 6 के बराबर। तो यहाँ 15 पॉइंट किसके बराबर आ जाएगा फ्रेंड्स। तो हमें यहाँ पे ये निकालना है। तो हमने मान लिया यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो फ्रेंड्स अब इसकी वैल्यू हमें निकालना है, तो कुछ नहीं करना, हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स कितनी, इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, y की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो 15 × 6 कितनी आ जाएगी, 90। फ्रेंड्स अगर हमें x की वैल्यू पूछते तो हम क्या कर देते, किससे मल्टीप्लाई कर देते, 10 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते। अगर 9 को 9 इसकी z की वैल्यू पूछते तो हम 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हमारा क्या आ गया, y की वैल्यू पूछी है तो ये आ गया हमारे पास 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको रिक्त स्थान निकालना है। ये इक्वेशन दी है x² + 7x + 12 = यहाँ पे हमें ब्लैंक दिया है इंटू x + 4। तो हमें यहाँ पे लिखा, किसकी वैल्यू निकालनी है, ब्लैंक की वैल्यू क्या है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है x² + 7x + 12। तो फ्रेंड्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² + 4x, 7 को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 4x + 3x + 12। फ्रेंड्स यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे x, तो यहाँ पर आ जाएगा x + 4। और फ्रेंड्स यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे 3, तो अंदर आ जाएगा x + 4। और फ्रेंड्स इनमें से हम क्या निकाल लेंगे कॉमन, x + 4। तो फ्रेंड्स अंदर आ जाएगा क्या, x + 3। तो फ्रेंड्स यहाँ पे x4 + 4 गिवन है, तो यहाँ पे ब्लैंक की जगह क्या आ जाएगा, x + 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय बेलन
की आधार परिधि 44 सेंटीमीटर है, यदि ऊंचाई त्रिज्या की दोगुनी है तो आयतन ज्ञात करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका आयतन ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लंबवृत्तीय बेलन बना लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या दिया है क्वेश्चन में, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 44। तो फ्रेंड्स आधार की परिधि का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, पाई आर, परिधि पूछा है तो 2 पाई आर, आधार की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। और फ्रेंड्स इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दी है, 44 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, त्रिज्या की वैल्यू निकाल लेंगे। आर की वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स 44 डिवाइडेड बाय 2 पाई, और पाई की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे 44, पाई की वैल्यू रख देंगे फ्रेंड्स 22 डिवाइडेड बाय 7। तो 7 को हम ऊपर ले जाएंगे, इससे वैकेंसी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7। आर की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या दिया है, ऊंचाई त्रिज्या की दोगुनी है। तो फ्रेंड्स त्रिज्या कितनी है, आर आ गई 7 सेंटीमीटर, तो हाइट हमारी कितनी आ जाएगी, दोगुनी, मतलब 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया है कि दुगुनी है, तो हाइट कितनी आ गई फ्रेंड्स हमारे पास, ये आ गई 14 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी आ गई हमारे पास, 7 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। अब फ्रेंड्स क्या निकालना, हमें आयतन निकालना। तो आयतन का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं क्या होता है फ्रेंड्स, बेलन का आयतन क्या फॉर्मूला होता है, बेलन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू रख देंगे हम 22/7, आर की वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, इंटू एच की वैल्यू है 40। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करिए, ये आ जाएगा 7। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आता है, 2156 सेंटीमीटर क्यूब। अब चूंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो आंसर है वो लीटर में दिया हुआ है, आंसर क्या दिया है, लीटर में, तो हमें लीटर में निकालना है। तो फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं यहाँ पे आपको कि फ्रेंड्स 1 लीटर किसके बराबर होता है, 1 लीटर होता है फ्रेंड्स किसके बराबर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। 1 लीटर फ्रेंड्स किसके बराबर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2156 सेंटीमीटर क्यूब कितने लीटर के बराबर होगा, x लीटर के। तो हमें x की वैल्यू पता करना है, तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। जब हम सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स, 2.156 लीटर। तो इसका आंसर आ गया फ्रेंड्स कितना, 2.156 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन, 7 स्क्वायर प्राप्त करने के लिए 7 की पावर 6 को कितने से गुना करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स हम सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से करते हैं। तो हमने मान लिया कि 7 की पावर 6 को से हमें 7 की पावर 2 प्राप्त करने के लिए x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x से। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम x को यहाँ पर रहने देते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में था और इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बेस सेम है और डिवाइड में है, तो यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला आपको पता होगा, x की पावर a अपॉन x की पावर b। तो हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, x की पावर a माइनस b। हमने इसको ये लिख लिया 7 2 माइनस 6, तो यहाँ पे कितना आ गया फ्रेंड्स, 7 की पावर -4। और फ्रेंड्स इसको हम डिवाइड नीचे ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 की पावर 4। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 1 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 4। क्या होता है कि जैसे पावर को हम नीचे ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये हो जाती है इनवर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में विद्यार्थियों ने गणित की परीक्षा दी। ठीक है, एक कक्षा में विद्यार्थियों ने गणित की परीक्षा दी, 2/3 लड़कों और 3/4 लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। यहाँ देखा गया कि लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर, संख्या ने लड़के और लड़कियों की बराबर संख्या ने परीक्षा उत्तीर्ण की, कक्षा में विद्यार्थियों की न्यूनतम संभावित संख्या क्या होगी। तो फ्रेंड्स सिंपल क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन में दिया है सेम वही करना है। हमने मान लिया लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या क्या है, मान ली y। लड़कों के कितने लड़कों ने एग्जाम पास किए, 2/3, 2/3 x लोगों ने एग्जाम पास किए लड़कों ने, और कितनी लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण करी, तो लड़कियों की टोटल संख्या y है, तो 3/4 y लड़कियों ने परीक्षा क्या करी, उत्तीर्ण करी। और फ्रेंड्स क्या देखा गया कि लड़के और लड़की, जो पास होने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या क्या है फ्रेंड्स, बराबर है, तो हमें इनको क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। बस फ्रेंड्स यहाँ से x अपॉन y की वैल्यू निकाल लीजिए,
एक्स अपॉन वाई की वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा फ्रेंड्स 8। फ्रेंड्स एक्स अनुपात वाई की वैल्यू आ गई, मतलब लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना आ गया फ्रेंड्स, 9:9:8। और फ्रेंड्स अगर हम इन दोनों का संख्या देखें तो इनका संख्या क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 18 पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट में 18 आ जाएगा और अनुपात में 9:8 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम मान लें कि लड़कियों की संख्या 9x है और लड़कों की संख्या 9 है, 9 पॉइंट है और लड़कियों की संख्या 8 पॉइंट है, तो दोनों की संख्या की कुल संख्या कितनी आ जाएगी, 18 पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी 17 पॉइंट, 17। अब फ्रेंड्स क्या बोला है कि विद्यार्थियों की न्यूनतम संभावित संख्या क्या होगी, तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि इन दोनों का योग कितना आया, 17 पॉइंट पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी विद्यार्थियों की संख्या आएगी वो किसके, 17 के मल्टीपल में होगी, किसके मल्टीपल में होगी, 17 के। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम मिनिमम पूछी है तो हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे पी की वैल्यू 1 ले लेंगे तो कितनी आ जाएगी, 17। अगर मैक्सिमम पूछी रहती इसमें तो हम क्या करते हैं, इसको 17 के मल्टीपल 17 दूनी 34। तो फ्रेंड्स मैक्सिमम अगर पूछे तो कितनी आती, 34 और मिनिमम पूछी तो कितनी आई, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए राज को पार करती है, राज को पार करने में यह कितना समय लेगी। तो फ्रेंड्स ये रेलगाड़ी का क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस का, तो उसमें फॉर्मूला यूज होगा, टाइम स्पीड और टाइम एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख लेते हैं जो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है फ्रेंड्स, 150 मीटर और स्पीड कितनी है फ्रेंड्स, स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आंसर किसमें किया है, सेकंड में दिया है, तो हमें इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। फ्रेंड्स मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि क्या करना पड़ता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड। यहाँ से 18 से डिवाइड करेंगे 2, तो ये आ जाएगा फिर 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो स्पीड कितनी आ गई रेलगाड़ी की, 10 मीटर पर सेकंड। अब क्या पूछा है फ्रेंड्स, राज को पार करने में यह कितना समय लेगी। तो फ्रेंड्स किसी व्यक्ति को पार करने या खंबा को पार करने के लिए जो समय निकालते हैं तो समय का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, टी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है फ्रेंड्स, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इस केस में फ्रेंड्स राज या खंबा, किसी व्यक्ति और खंबे को पार करने के लिए डिस्टेंस क्या लेते हैं फ्रेंड्स, जो रेलगाड़ी की डिस्टेंस होती है वही हम डिस्टेंस लेते हैं। तो यहाँ पे रेलगाड़ी की डिस्टेंस कितनी दी है, 150 मीटर और स्पीड कितनी दी है फ्रेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। तो उसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 सेकेंड। राइट आंसर 15 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईटी पाठ्यक्रमों का चयन करने वाली छात्रों की संख्या में 23% की कमी आई। यदि वर्तमान में ये संख्या 1540 है तो आईटी पाठ्यक्रमों का चयन करने वाले छात्रों की मूल संख्या क्या थी। तो फ्रेंड्स जैसा क्वेश्चन में दिया है सेम हमें ऐसे ही करना है। तो मान लिया कि पहले जो मूल संख्या थी वो 100% थी, ठीक है, 100% थी एक्स, ठीक है, और फ्रेंड्स बाद में क्या हुआ, 23% की कमी आई। तो मैं फ्रेंड्स जब 100 में से 23% की कमी कर देंगे हम, फ्रेंड्स कितनी आ जाएगी, 77%। फ्रेंड्स क्वेश्चन में दिया कि 77% किसके बराबर है, 1540 के बराबर। फ्रेंड्स एक्स की वैल्यू हमें निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 77x इक्वल टू 1540 इंटू 100, ठीक है। ये इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 20 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये आ जाएगा फिर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 के घन का वर्ग क्या है। तो फ्रेंड्स 6 के घन क्या होता है फ्रेंड्स, क्यूब। तो 6 क्यूब और फ्रेंड्स इसका क्या पूछा है, वर्ग। तो फ्रेंड्स सॉल्व कर लेंगे हम। फ्रेंड्स देखिए ये है क्या होगा, एक फॉर्मूला है एक्स ए की पावर बी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई, ए इंटू बी हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 6 है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2 मतलब 6। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 6 की पावर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संपूरक कोण के बीच का अंतर 20 डिग्री है तो दोनों कोणों में लघुत्तर मतलब स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि संपूरक कोण क्या होते हैं, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो आपस में क्या हो गए फ्रेंड्स, संपूरक हो गए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दो संपूरक कोण का अंतर भी दिया है, अंतर कितना दिया है फ्रेंड्स, ये दिया है 20 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू हम यहाँ से इजीली निकाल लेंगे। हम उसको ऐड कर देंगे,
इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। जब हम 1 और 2 को ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल, 2x की वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स कितनी, 200 डिग्री आ गई है, तो x की वैल्यू आ गई 100 डिग्री और y की वैल्यू आ गई फ्रेंड्स कितनी, 80 डिग्री। तो यहाँ इन x की वैल्यू आ गई 100 और y की वैल्यू 80 डिग्री। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या एग्जाम में क्या पूछा गया, लघु उत्तर मतलब सबसे छोटा कोण। छोटा कौन सा कोण है फ्रेंड्स, 80 डिग्री। अगर बड़ा पूछते तो कितना हो, 100 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुभुज में कोनों का कुल योगफल है। बहुभुज में कोनों का कुल योगफल है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें बहुभुज है, इसके कोनों का योगफल निकालना है। तो फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला, इसको हम मेथड ट्रिक से करेंगे, इसमें फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊँ, ठीक है, इसको अगर आगे बढ़ाऊँ, इसको अगर आगे बढ़ाऊँ फ्रेंड्स इस टाइप से, ये इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊँ फ्रेंड्स इस टाइप से एक सर्कल बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर इस पूरे सर्कल का एंगल कितना होगा फ्रेंड, हम सभी जानते हैं सर्कल का एंगल का फॉर्मूला कितना होता है, 360 डिग्री। फ्रेंड्स ये पूरे सर्कल का जो एंगल होता है कितना होता है, 360 डिग्री। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमें एक का निकालना है, अगर हम इसको पूरे को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 360 डिग्री। तो हमें एक का निकालना है। तो एक का निकालने के लिए कितने एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एंगल बन रहे हैं। तो 8 एंगल को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 360 डिग्री। तो एक एंगल कितना आएगा, एक एंगल कितने के बराबर हो जाएगा, 45 डिग्री। फ्रेंड्स ये कितने के बराबर आ गया, 45 डिग्री। तो फ्रेंड्स अगर मैं, ये आ गया 45 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। अगर ये 45 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, हम जानते हैं कि ये सीधी रेखा है, ये टोटल कितना होता है, 180 डिग्री। तो फ्रेंड्स ये अगर 45 डिग्री है तो ये कितना आ जाएगा, 180 में से 45 डिग्री को माइनस करेंगे तो 135 डिग्री आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक एंगल आ गया 135 डिग्री। तो यहाँ पे कितने एंगल हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम 135 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से। तो कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1080। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमें फॉर्मूला भी याद नहीं रखने की जरूरत है, हमने इसको ट्रिक से कर लिया। तो फ्रेंड्स लॉजिक लगाया हमने फिर एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। हमने यहाँ से एक एंगल की वैल्यू निकाल ली, कैसे फ्रेंड्स, देखिए हमने इसको आगे बढ़ाया इस टाइप से। हमने देखा कि ये पूरा कितना बन रहा है, क्या बन रहा है, पूरा सर्कल बन रहा है और इस सर्कल की एंगल हमें पता है कितना होता है, 360 डिग्री। तो फ्रेंड्स ये हमने कितना 8 यहाँ पे कितने एंगल बन रहे हैं, 8 एंगल। तो हमने 8 एंगल किसके इक्वल है, 360 डिग्री के। तो एक एंगल निकाल लिया 45 डिग्री के, तो यहाँ से हमने इंटरनल एंगल निकाल लिया 135 डिग्री और फ्रेंड्स इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल निकल गया 1080 डिग्री। तो फ्रेंड्स इसको हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, तो आप फॉर्मूला भी देख लीजिए। अगर आपको फॉर्मूला पूछा जाए तो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, सम ऑफ एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगन, ठीक। तो फ्रेंड्स ये कितना होगा, n-2 इंटू 180 डिग्री। n क्या है फ्रेंड्स, साइड। तो यहाँ पे कितनी साइड है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे n की वैल्यू 8 रखेंगे तो 8 - 2 इंटू 180 डिग्री, ये आ जाएगा फ्रेंड्स 6 इंटू 180 डिग्री। तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा कितना, 1080 डिग्री। और फ्रेंड्स यहाँ पे सिंपल सा है, अगर आपको एक सिंगल एंगल की बात पूछे तो फ्रेंड्स क्या करना है हमें, इसको ये पूरा सम है और अगर हमें एक एंगल निकालना है तो हम इस क्या करेंगे, जितने भी एंगल है उससे उसकी संख्या से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 8 एंगल का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कितना है, कितने कितने एंगल है टोटल, 8। हम इसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ये आ जाएगा कितना, 135 डिग्री। ये आ जाएगा 135। टोटल कितना आ गया, 1080 और एक एंगल की वैल्यू आ गई 135 डिग्री। इन फॉर्मूले का यूज करके भी आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप ए एक टंकी को 4 घंटों में भर सकता है और जबकि पाइप बी 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी को भरने के लिए आवश्यक घंटों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स इसको हम करने की कोशिश करते हैं सिंपल तरीके से। तो पाइप ए है और पाइप बी है, ये कितने घंटे में भरता है, 4 घंटे में। ये कितने घंटे में खाली करता है, 6 घंटे में। तो फ्रेंड्स इसका जो टोटल
काम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। टोटल वर्क, तो फ्रेंड्स टोटल वर्क निकालने के लिए हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, या सिंपल यहाँ पे ऐसा कोई संख्या ले लेंगे जो दोनों से कट जाएगी। तो फ्रेंड्स हम इसमें यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या लिख सकते हैं, दोनों से डिवाइड कटने वाली संख्या। तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा कितना, 12। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से यूनिट निकाल लेंगे, तो ये कितनी यूनिट काम कर रहा है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 12 से। इसका एलसीएम कितना आ गया, 12। ये आ गया फ्रेंड टोटल वर्क 12 यूनिट। और फ्रेंड्स एक यूनिट निकाल लेते हैं, तो ये कितना यूनिट वर्क कर रहा है, तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 3 यूनिट वर्क कर रहा है। क्योंकि ये भर रहा है तो हम इसको पॉजिटिव लिख लेंगे। बी कितनी यूनिट वर्क कर रहा है, ये कर रहा है फ्रेंड कितनी, 2 यूनिट। फ्रेंड चूंकि ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, इसलिए इसको सामने माइनस लगा देंगे। और फ्रेंड्स अगर हम टोटल ए और बी की टोटल की बात करें, तो कितनी यूनिट वर्क कर रहा है, ये +3 यूनिट कर रहा है, बी -2 यूनिट कर रहा है। तो अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 यूनिट। ठीक है फ्रेंड, दोनों मिलकर कितने यूनिट वर्क कर रहे हैं, 1 यूनिट। और टोटल यूनिट कितनी है फ्रेंड्स, टोटल यूनिट है 12 यूनिट। तो ये क्या बोल रहा है, टंकी को भरने के लिए आवश्यक घंटों की संख्या है। तो फ्रेंड्स ये 1 घंटे में 1 यूनिट काम कर रहे हैं, दोनों ए और बी दोनों मिलकर 1 घंटे में 1 यूनिट काम कर रहे हैं। तो 12 यूनिट करने में कितना घंटे लेंगे, तो 1 घंटे में कितने यूनिट काम हो रहा है, 1 यूनिट। तो 12 यूनिट कितने घंटे में होगा, x घंटे में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ए से बी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे से गया और 100 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आया, तो संपूर्ण यात्रा की औसत गति क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, जैसे मान लो ए था और ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस डी है और ये पॉइंट है बी। अगर ए गया, एक व्यक्ति ए से बी कितने गया, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है फ्रेंड्स, ये गया और आया कितने स्पीड से, 100 किलोमीटर पर आवर से। तो फ्रेंड्स क्या पूछा है, औसत गति पूछी है। तो फ्रेंड्स देखिए, जब भी डिस्टेंस समान हो और स्पीड डिफरेंट हो, तो यहाँ पे औसत गति का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है 2ab अपॉन a प्लस b। ठीक है, ए हमारी पहली स्पीड और बी हमारी दूसरी स्पीड है। हम सिंपल यहाँ पे देखिए डिस्टेंस सेम है, तो हम क्या कर देंगे, स्पीड पहली स्पीड है ए की वैल्यू 50 और बी की वैल्यू कितनी है 100। बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, 50 × 100 डिवाइडेड बाय 50 + 100। सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 66.66 किलोमीटर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि एक संख्या का 30% कितना है, 300, तो वह संख्या क्या है। फ्रेंड्स 30% किसके बराबर है, 300 के बराबर। तो फ्रेंड्स संख्या कितनी होगी, 100% है। तो 100% किसके बराबर होगा, x के बराबर। कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 30x बराबर से 300 × 100, ये कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 15 लाख है, एक शहर की जनसंख्या 15 लाख है। यदि प्रथम वर्ष के दौरान 10% से बढ़ जाती है, द्वितीय वर्ष में 20% से घट जाती है और तृतीय वर्ष में 30% से बढ़ जाती है, तो तीसरे वर्ष 50 जनसंख्या होगी। फ्रेंड्स इसमें जैसे क्वेश्चन में बोला है सेम वैसा ही करना है हमें। अभी हमारी जनसंख्या कितनी है, 15 लाख। पहले वर्ष क्या हुआ, 10% से बढ़ गई, मतलब 100% मान के चलेंगे, 10% से बढ़ गई तो मतलब 110% हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद द्वितीय वर्ष 20% घट जाती है। फ्रेंड्स 20% घट गई, हम मान के चलेंगे 100, इस पूरे को 100%, और 20% घट गई मतलब 80% हो गई। फिर फ्रेंड्स क्या हुआ, तृतीय वर्ष में 30% बढ़ जाती है, हम इस पूरे को मान के चलेंगे 100% और 30% से फिर बढ़ जाती है, मतलब 130%। ठीक है फ्रेंड्स, प्रथम वर्ष से 10% बढ़ी, दूसरे वर्ष 20% कम हो गई और तीसरे वर्ष 30% फिर बढ़ गई। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 0 2 0 कैंसिल, 2 0 से अगेन 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा हमारे पास 17 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x² - 12x + 36 किसके बराबर है। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 12x, ये इक्वेशन हम लिख लेंगे, x² - 12x + 36। इसको हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, x² - 12 को क्या लिख सकते हैं, 6x - 6x + 36।
यहाँ से हम x कॉमन निकालेंगे तो अंदर आ जाएगा x माइनस सिक्स कॉमन निकालेंगे तो अंदर अगेन आ जाएगा x माइनस सिक्स। इस पूरे इक्वेशन से x माइनस सिक्स कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा x माइनस, तो ये कितना आ जाएगा x माइनस सिक्स का जाएगा x माइनस सिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिता और पुत्र की आयु में 24 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की तिगुनी थी तो अभी पुत्र की आयु क्या है। तो फ्रेंड्स हम मान लेते हैं पिता की आयु x है, पुत्र की आयु आयु 5 है, सॉरी y है, और दोनों का अंतर फ्रेंड्स कितना है 24। और क्या बोला, यदि 5 वर्ष पहले मान लेते हैं पुत्र की आयु y माइनस फाइव थी और पिता की आयु कितनी थी x माइनस फाइव। 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की तिगुनी थी, कितनी थी तिगुनी। तो अभी पुत्र की आयु पूछी है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस फाइव इक्वल टू हो जाएगा 3y इक्वेशन 1 और 3y माइनस 15, x माइनस 3y इक्वल टू आ जाएगा माइनस 15। ये हो जाएगी इक्वेशन 1 और 2 को फ्रेंड्स हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी, की आयु फ्रेंड्स कितनी हो गई 7। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।